ये शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ 850 ईस्वी के बाद के बने हुए संप्रदाय है। अब आप लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे ये संप्रदाय स्थापित होते हैं या लोगों ने कैसे अपने स्वार्थ में इन्हें स्थापित किया। शैव पंथ बनाने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली है, इसका जीता जागता साक्ष्य एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है और इसे देखकर आप भी इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अवलोकितेश्वर त्रिलोकीनाथ उर्फ प्रथम शैवपीठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पर आज एक त्रिलोकीनाथ गांव है। इस गांव का पूर्व नाम तुंदा था। इस गांव में एक अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति आज भी विराजमान है, जिसको 10वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय शासक दीवानजा राणा ने एक व्यवस्थित मंदिर का रूप देते हुए स्थापित किया था। इन सभी बातों की जानकारी मंदिर से प्राप्त शिलालेख के द्वारा आज मालूम होती है। उस त्रिलोकीनाथ गांव में जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, उसकी प्रतिमा आप चित्र संख्या 37 में देख सकते हैं। आप लोग तो इस चित्र को देख चुके होंगे। ऐसे बता दूं कि इसके पहले कहीं भी वैदिक संस्कृति की कोई मूर्ति नहीं मिली है। भारत में वज्रयानी परंपरा द्वारा निर्मित यह पहली मूर्ति है जिसमें एक आकृति गौतम बुद्ध के प्रतिरूप में बैठी है और उस आकृति ने स्वयं अपने माथे पर साक्षात गौतम बुद्ध को विराजित किए हुए है। इस मूर्ति की बनावट को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि वज्रयानी परंपरा के अनुयायी लोग अपनी मानसिकता में गौतम बुद्ध को बैठाते हुए अपने अपने बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण भी कराने लगे थे। इसी का परिणाम है कि इस काल के बाद से भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध के स्थान पर बुद्ध के विभिन्न अनुयायी अलग अलग अपने नाम से पंथ को बनाने लग गए थे। इसी समय अवलोकितेश्वर बोधिसत्व वाली परंपरा के कुछ तथाकथित दिग्भ्रमित अनुयायी लोगों के मानस पटल पर मार्गदाता गौतम बुद्ध के ज्ञान से हटकर अलग प्रकार के एक अलौकिक ईश्वर रूपी काल्पनिक अवतार का चित्रण होते हुए शैव पंथ शंकर भगवान या शिवलिंग का अंकुरण हो गया था। इसी कल्पना को मनोसात करते हुए आगे वज्रयानी बौद्ध परंपरा में त्रिलोकी अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, जिनके शरीर में 6 हाथ तथा अवतरित पुरुष के माथे पर स्वयं मार्गदाता गौतम बुद्ध ध्यानमयी मुद्रा में विराजमान है। नीचे अवतरित पुरुष को 6 हाथों के साथ कमल फूल पर बैठे हुए दर्शाया गया है। उनका एक हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है तो दूसरा हाथ शिक्षा देने की मुद्रा में है। बाकी हाथों को ध्यानमयी मुद्रा में रखा गया है। परंतु आज इस मंदिर के कर्मकांडी पुजारियों द्वारा स्थापित मूर्ति में महामानव गौतम बुद्ध की मुद्रा वाली प्रदर्शित हाथों को कपड़े से ढक दिया गया है ताकि इस मंदिर को आज शिवपीठ कहा जा सके। आज भी इस मंदिर में बौद्ध और शिव परंपरा ब्राह्मणी परंपरा वाले दोनों अनुयायी यहाँ आते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी काल से मनुवादियों द्वारा सही साक्ष्यों को छुपाते हुए गलत साक्ष्यों पर इतिहास लेखन की वजह से आज के लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ है, जिसकी वजह से भारत में बहुसंख्यक लोग उसी वैदिक कल्पना के पक्षधर होकर 6 हाथ वाले शिव पर झूम रहे हैं, क्योंकि वैदिक सनातनी मार्ग के संस्थापक लोगों को इसी काल्पनिकता के फैलाव से आज मान सम्मान मिल रहा है। अब कोई अपनी कल्पना द्वारा प्राप्त मान सम्मान को आज की साक्ष्य युक्त सच्चाई से क्यों खोए, परंतु उन्हें मान सम्मान देने वाले समाज को यह सच्चाई जरूर बताया जाना चाहिए। भारत में इसी प्रकार की मूर्तियों से तथाकथित वैदिक वालों की परंपरागत मूर्ति का मिलना शुरू होता है, जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्रा का है। लेकिन आज के तथाकथित वैदिक सनातनी परंपरा के समर्थक लेखक अवलोकितेश्वर को गायब करते हुए अपने तथाकथित वैदिक ईश्वर वाली परंपरा को जोड़ना शुरू कर देते हैं। स्त्रोत त्रिलोकीनाथ टेम्पल एट टुंडे। नोट: आज इस त्रिलोकीनाथ मंदिर को भारत का प्रथम शैवपीठ भी कहते हैं।